आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी ग्रोथ एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ये मेरा लेक्चर नंबर 2 है और इसे शुरू करते हैं। फाइंड आउट हाउ मेनी इयर्स डज इट टेक द यंग वंस ऑफ द टाइगर एलिफेंट टू स्टार्ट लिविंग इंडिपेंडेंटली। अब इससे पहले देखो हमने यहाँ पे काऊ का उन्होंने एक एग्जाम्पल पूछा था, ठीक है ना, काऊ का और किटन का, कैट का। तो इसमें सेम पूछना है कि अब आपको पूछना है कि आपको बताना है कि जो टाइगर का बच्चा होता है ना उसको बोलते हैं कब, ठीक है, और उसको इंडिपेंडेंटली रहने के लिए कितना टाइम लगता है, मतलब उसको कितनी एज उसकी होनी चाहिए। तो कब की जो टाइगर का बच्चा जो कब है उसकी 18 मंथ्स से लेके 2 to 2.5 ईयर्स है ना, तब वो इंडिपेंडेंटली रह सकता है। और यहाँ पर है एलिफेंट, एलिफेंट के बच्चे को बोलेंगे काफ। इसका काफी लंबा ये है 6 ईयर्स, ठीक है। आफ्टर 6 ईयर्स टू 8 to 10 ईयर्स तक है ना वो अपने मतलब मान के चलो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहता है काफ, इन टाइगर का इसका एलिफेंट का बच्चा। उसके बाद वो इंडिपेंडेंटली रहना शुरू करता है, ठीक है। कंपेयर, कैन यू प्ले फुटबॉल, लगोरी, 7 tiles, cook a meal, press crows, shop for provisions, nurse a person who is ill, write a summary, who we are allowed to drive a motorcycle, vote in an election after a certain age। अब देखो, अब ये चीज आपको पता नहीं, आप फुटबॉल खेल सकते हो, यस। लगोरी 7 tiles खेल सकते हो, यस। कुक का मील, खाना बना सकते हो, नो, ठीक है। आयरन क्लोथ्स कर सकते हो, मेरे को नहीं लगता कि पेरेंट्स आप लोगों को देते होंगे करने के लिए, मेरे हिसाब से तो नो। शॉप फॉर प्रोविजंस, यानी इतना सारा राशन पानी खुद तो छोटा मोटा चीज तो आप भले ला सकते हो, बिस्किट नमकीन छोटा मोटा, लेकिन पूरा घर का राशन आप लोग नहीं ला सकते हो। नर्स अ पर्सन हु इज इल, है ना, जो इंसान बीमार है उसकी पूरी केयर आप नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत कर सकते हो, पानी ला के दे सकते हो, दवाई देने के लिए हेल्प कर सकते हो, है ना, छोटा मोटा आप हेल्प कर सकते हो। राइट अ समरी, है ना, ये मैं आपको बता दिया। वी आर अलाउड टू ड्राइव अ मोटर व्हीकल, वोट इन इलेक्शन आफ्टर ओनली अ सर्टेन एज। देखो अब आपको गाड़ी चलानी है ना, तो उसके लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 18 ईयर्स। सेम चीज अगर आपको वोट करना है इलेक्शन के लिए तो उसके लिए भी आपकी एज होनी चाहिए 18 ईयर्स, ठीक है। यूज योर ब्रेन पावर, मेनी स्किल्स हैव बीन मेंशन्ड इन दिस लेसन अप टू नाउ, कैन यू डू विदाउट लर्निंग सम ऑफ देम, व्हिच वंस आर नेसेसरी फॉर एनी पर्सन। यस, अब देखो इन्होंने बहुत सारी चीजें, अगर आपने लेक्चर 1 में देखा होगा उसमें बहुत सारी चीजें थी, है ना। अब वही आपको बताना है कि आप इसमें से ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको आती है और जो आपको नहीं आती है, उनमें से आप कौन सी चीज कर सकते हो और कौन सी इंपॉर्टेंट। देखो सबसे इंपॉर्टेंट कैसा है ना बेटा, कि सबसे पहले आपका माइंड डेवलप होना चाहिए, खुद की रक्षा करना। आपको ये चीज जरूर पता होनी चाहिए कि कोई आपको पागल तो नहीं बना रहा है, कोई आपको बेवकूफ तो नहीं बना रहा है, कोई गलत चीज तो आपको खाने को नहीं दे रहा है, ठीक है, कोई आप गलत बोलते ना संगत में तो नहीं हो, कोई गलत एक्टिविटी तो नहीं कर रहे हो। ये भी एक मेंटली का है। फिजिकली में जाओ तो कम से कम आपको अपना हैंड वॉश करना आना चाहिए, ठीक है, आपको अपना फेस वॉश करना आना चाहिए, अपना खाना खुद बनाना चाहिए। इनकेस मम्मी इधर उधर कहीं जाती हैं तो जो मैं ये नहीं बोलूंगी आप कुक फूड करो, लेकिन जो फूड मम्मी घर पे रखी गई है उसमें से अच्छे से निकाल के आप खा सको, उस जो बाकी का फूड है उसको कवर करके रख सको, ठीक है। Think about it. Which one are some of the tasks you like to do? Which one would you like to do in future? अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कौन सा काम करना चाहोगे और कौन सा ऐसा काम है जो आप फ्यूचर में करना चाहोगे। What things would you like to do just for recreation? ये सब देखो, recreation मतलब कैसा होता है, जैसे खाली बैठे हुए आप, है ना, और फ्री टाइम में आप क्या काम करना चाहोगे। What would you like to do daily when you grow up? अब डेली रूटीन में आप क्या काम करना चाहोगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा डेली रूटीन में क्या काम है, अगर देखो जो घर के काम है वो तो हर किसी को करना है, जैसे मेरे को टीचिंग का अच्छा लगता है तो मैं टीचिंग कर रही हूँ, ऐसे आपको क्या करना है वो आपके ऊपर है। Some of the early skills like walking and running come with age without having to be taught। अब देखो कुछ चीजें मैंने आपको पहले ही बोला ना, कुछ चीजें तो आप दूसरों को देख के ही कर लेते हो, है ना, और कुछ चीजें कैसा है एज के साथ होती है। जैसे क्या आपने पहले वॉक करना सीखा, फिर आपने रनिंग करना सीखा। However, we have to be taught many of the skills we learn later। We learn many skills from our parents, teachers and other adults। Yes, देखो बहुत सारी चीजें होती हैं, हम पेरेंट्स को देख देख के सीखते हैं, टीचर्स को देख देख के सीखते हैं ना, और एडल्ट्स जो अदर बड़े लोग होते हैं उनको देख देख कर सीखते हैं। The greater the number of skills we learn, the less is our डिपेंडेंस ऑन अदर्स। देखो बहुत सबसे अच्छी चीज है ना कि जितनी स्किल्स आपके अंदर रहेंगी उतना कम आपको लोगों के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। ये बात अच्छी है कि जितने बड़े लोग होते हैं ना उतने उनके नौकर चाकर होते हैं, है ना, लेकिन ये बात ध्यान में रखो कि उनके माइंड की एक्टिविटी बहुत होती है, इसलिए है ना उनके पास जन ज्यादा होता है। लेकिन क्या है, हर किसी को बड़ा बनना है, अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी कैसा होता है ना, जब भगवान परीक्षा लेते हैं या बोलते हैं जब आपको बड़ी सफलता मिलने वाली होती है ना, तो कहीं ना कहीं आप ऐसी जगह पे स्टॉप हो जाते हो जिधर आपको दूसरे की जरूरत पड़ती है, या दूसरा हो सकता है उस टाइम पे अवेलेबल भी ना हो और आपको सक्सेस मिलने वाले। तो इसलिए ऐसी स्किल्स हमेशा है ना जो भी आपकी इंपॉर्टेंट है वो आप खुद बोलते हैं ना उसको जरूर सीखो। ये नहीं है कि हमारे पास तो स्टाफ है तो हमें करने की जरूरत नहीं है, ऐसा भी सोचो कि इनके अगर स्टाफ नहीं है तो वो काम आप खुद भी कर सको।
Even so, it is not as if we do every one of our tasks ourselves. For example, not all people stitch their own clothes, nor does everyone grow their own food, but we must all learn to take the responsibility for doing our personal tasks ourselves. देखो यही चीज है ना कि जिसमें मैंने बोला नौकर चाकर, लेकिन ये चीज है कि देखो स्टिचिंग क्लोथ्स है फॉर एग्जांपल, है ना, तो हर कोई आदमी टेलर का काम नहीं कर सकता, लेकिन इतना तो जरूर है कि ज्यादातर आप देखो जो कपड़ा फट गया तो और नॉर्मली क्या होगा, आदमी उसको पहनेगा नहीं, या सिलाई निकल गई तो दूसरा उसके पास ऑप्शन है, दूसरा ड्रेस पहन के जाएगा। लेकिन कभी कभी वही कपड़ा पहनना है, हल्का सा आपका कहीं से सिलाई निकल गई है या बटन निकल गया है, तो आपको उतना तो करना आना चाहिए ना, या उसके लिए भी डिपेंड करेगी नहीं हम उसके लिए टेलर के पास जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकेंड चीज है कि हम अपना जो क्रॉप्स है वो खुद नहीं उगा सकते हैं ना, हमको, हम फार्मर तो है नहीं और हमको उसकी नॉलेज भी नहीं है, लेकिन इतना तो जरूर है कि जो फूड हमारे पास है ना, अगर कम भी है तो उसको हम कैसे एडजस्ट करें कि इसके साथ में दूसरी हम ऑप्शन क्या रख सकते हैं। तो हमेशा ना माइंड को एक्टिव रखना चाहिए। Use your brain power. Saili is in the 6th standard. They are going on a picnic. Saili's eye is going to make laddus for the whole car, but she needs Saili's help. What can Saili do to help? Did you take the list? Yes, I have put it in the bag. अब देखो ये दिखाया है कि 6th स्टैंडर्ड में एक लड़की है, साइली, वो पिकनिक जा रही है और उसकी मम्मी सब बच्चों के लिए है ना लड्डू बनाने वाली है, तो उसकी मम्मी ने लिस्ट बनाया। अब देखो लड्डू बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। अब ये अलग बात है कि लड्डू किस चीज का बनाना है, बेसन का बनाना है, सूजी का बनाना है, आटे का बनाना है, ठीक है। जो भी चीज चाहिए होगा मेन इंग्रेडिएंट वो हो गया, साथ में आपको चीनी चाहिए, उसमें अंदर ड्राई फ्रूट्स चाहिए, ड्राई फ्रूट्स में आलमंड्स है, केशू है, पिस्ताशियो, जो भी उनकी लिस्ट थी वो उन्होंने पूरी लिस्ट बनाई और उन्होंने बोला कि पूछा यस तुमने लिस्ट ली, यस उन्होंने ले ली, ठीक है। Which of her skills will she use to help her mother? अब तो मार्केट तो चली गई, लिस्ट अपने पास में रख ली। अब आपको ये बताना है, ये पिक्चर में भी उन्होंने दिखाया कि ऐसी कौन सी स्किल है आने के बाद में जब उसकी मम्मी लड्डू बना रही है ना, तो वो क्या हेल्प करेगी अपनी मम्मी को। सिंपल, जो आप लोग भी बोलते हो लेकिन मम्मी देती नहीं होंगी, है ना, कि थोड़ा बहुत एक आध दे दिया, हल्का सा छोटा सा बोलते चीमो सा लड्डू, है ना, कि वो गोल गोल करना है ना, तो कहने नहीं गोल नहीं होगा, हाँ तो कोई बात नहीं, हम भी ऐसे ऐसे हिला लेंगे, लेकिन वो शेप आप लोगों की नहीं आती है, ठीक है। Heredity. How tall does one grow? You know that our height grows till we are about 18 years old. देखो ये फर्स्ट लेक्चर में गया है कि आपकी हाइट कब तक ग्रो होती है, 18 years तक। Think of people you know who are 18 or older. Of these people, how many are very much taller or shorter than their parents? अब देखो ये तो आपको देखना होगा कि आपके जान पहचान में कितने लोग हैं जिनकी हाइट उनके पेरेंट्स से ज्यादा है या कम है। Our looks, our builds and other physical characteristics are like those our parents. People of one family show similarity in many ways. Some of our features or traits are like those of our grandparents or our parents' siblings. That is why sometimes people who know them recognize us even if they have never met us before. Yes, देखो अब देखो ना ये चीज बहुत सिंपल है। देखो कैसे बोलते हैं ना कि देखने में, लुक देखने में या उसकी हाइट बॉडी देखने में, लोग ऐसे जो जान पहचान के होंगे ना, आपके पेरेंट्स के फ्रेंड्स जो होंगे वो आप लोगों को देख के तुरंत बोल देते होंगे आपके पापा के जैसे दिखते हो, मम्मी के जैसे दिखते हो। फॉर एग्जांपल मैं मेरे बेटे का दूं, बड़े बेटे तपिश का, तो उसको देख के बोलते हैं ये तो प्रकाश जी की तरह दिखता है। रीजन क्या है, वो थोड़ा हेल्दी है ना, उसकी उतनी हाइट नहीं है तो, और उसका लुक भी मतलब उसके पापा की तरह सिमिलर है, तो एक तरीके से इसको बोलेंगे हेरिडिटी, ठीक है। Being born with certain features or traits in common with the members of a family is heredity. These are our inherited traits. अब देखो ये कैसा है ना, फॉर एग्जाम्पल अभी देखो जैसे मैंने बोला कि मेरा बेटा जो तपिश है वो उसके पापा प्रकाश जी की तरह दिखता है, ठीक है, मेरे हस्बैंड की तरह दिखता है। आप अगर मेरे हस्बैंड को भी देखेंगे तो वो भी कैसा है ना, अपने ब्रदर्स की तरह दिखते हैं, ठीक है। तो ये हेरिडिटी ट्रेट बोलते हैं ना कि हेरिडिटी होता है, यानी एक ऐसा दिख रहा है तो दूसरा उनकी फैमिली में जो न्यू बॉर्न बेबी आएगा ना वो भी सिमिलैरिटीज तो रहेंगी। अब ये अलग देखो, फिजिकली तो आदमी सेम दिख रहा है ना, अब मेंटली सब लोग अलग अलग होते हैं, ठीक है। However, even though many of our traits are like those of our family members, no one has any control over which traits we will inherit and which we will not. अब देखो ये तो किसी को भी नहीं पता होता है ना कि कौन किसके ऊपर जाएगा। Read and reflect. An industrialist had worked hard to expand his business. He had 3 assistants. He conducted an experiment to decide whom to make the head of his factory. After he retired, he gave 5 lakh rupees to each of them and told them to whatever they thought best with the money. After a year, he called them and asked them to report how they had used the money. Industrialist है, कोई कंपनी चलाते हैं, वो रिटायर होने वाले, उनके 3 असिस्टेंट हैं, उन्होंने सबको है ना 5-5 लाख रुपए दिए 1 साल के लिए, ठीक है, कि आप उसको कैसे अच्छे से यूज कर सकते हो, ठीक है, ब्रेन पावर। फर्स्ट असिस्टेंट ने क्या किया, आई हैव केप्ट द मनी सेफ, इट कैन नॉट फॉल इनटू एनीवन्स हैंड, आई कैन ब्रिंग इट बैक टू यू व्हेनेवर यू से। अब देखो फर्स्ट वाले ने क्या बोला, भाई आपने जिम्मेदारी का काम दिया है, 5 लाख रुपए दिए, आपकी अमानत है, मैं एकदम वफादार हूँ, इसको मैंने बैंक के लॉकर में रख दिया है
है ना, जब आप बोलोगे तब मैं आपको निकाल के दे दूंगा, आपका पैसा आपको, ठीक है। ये फर्स्ट असिस्टेंट। सेकेंड असिस्टेंट, दिस ईयर आई हैड डबल द अमाउंट ऑफ द अर्ली बोनस वी विल गिव आवर वर्कर्स, I also gave them all a feast. All the workers were very happy. I think I used the money really well. अब देखो सेकंड वाले जो उनका असिस्टेंट है उसने क्या किया, उनके यहाँ जो वर्कर्स काम करते थे ना उनको बोनस मिलता है। जो लोग सर्विस करते होंगे वही समझ पाते होंगे कि जो सैलरी होती है उसके अलावा जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है उसको बोलते हैं बोनस। तो सेकंड असिस्टेंट ने क्या किया, जो उनको बोनस मिलता था उसको डबल कर दिया। मान के चलो 1000 मिलता होगा तो 2000 दे दिया, ठीक है। और साथ में अच्छा खाने के लिए उनको खाना दिया। उसने सोचा कि अगर मैं इनको ज्यादा पैसा दे दूंगा और अच्छा खाना दूंगा तो ये अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे तो फैक्ट्री का जो काम है वो अच्छे से होगा, ट्रेडिंग अच्छे से होगी, ठीक है। थर्ड असिस्टेंट, विथ पार्ट ऑफ द मनी यू गेव आई बॉट अ बेटर मशीन, सो आवर प्रोडक्शन ग्रू 5-fold. Our product is also better quality and the demand for it has also grown. अब देखो थर्ड वाले ने क्या किया, ठीक है ना, उसने क्या किया, मशीन्स अच्छी लेके आई जिससे कि उनकी जो क्वालिटी, जो भी वो काम वहाँ पे प्रोडक्ट बनता था उसका 5 टाइम्स ग्रोथ हो सके, है ना। अच्छी मशीनें अच्छे से काम कर सके। उसने इंसान पे भरोसा नहीं किया। इंसान को कह नहीं सकते, कुछ लोग वफादार भी होते हैं और कुछ लोग अलग मीनिंग भी रखते हैं कि दे दिया हम काम कर रहे हैं, लेकिन मशीन ऐसा नहीं सोचती है ना। मशीन जितनी आप पावरफुल पैसा लगाओगे उतना अच्छे से वो काम करती है, आपको चलाना आना चाहिए। We made a profit of 25 lakhs in just about 8 months, so I used 10 lakhs to build a canteen that the worker needed. I have put 5 lakhs in the workers' welfare fund and I think I should use the remaining 10 lakhs to buy one more machine. देखो उसने कितना अच्छे से काम किया, ठीक है ना, ना तेरा ना मेरा, ना लड़ाई ना झगड़ा, ठीक है। उसने कैसे किया, उसने जब मशीन अच्छे से खरीदी ना वो 5 लाख से उसका 5 टाइम्स अच्छे से हो गया, 5 फोल्ड ऊपर बढ़ गया है आपका, 5 फोल्ड है ना। तो उसने 25 लाख कमा लिए, कितना, 8 मंथ्स में, ठीक है। 4 मंथ्स तो और भी बचे होंगे उसके पास, वो भी अर्न किए होंगे, वो मेंशन नहीं है। उसके बाद उसने 10 लाख रुपए में क्या किया ना, वहाँ पे कैंटीन बनाई, है ना, जो उनका इंडस्ट्री थी उसके अंदर कैंटीन बनाई ताकि लोग उसके अंदर आके खाना खा सके, उन्हें दूर ना जाना पड़े। उतना टाइम से वो जो टाइम बचेगा उतना वर्कर्स रेस्ट कर पाएंगे तो बोलते ना माइंड और बॉडी रिलैक्स होगी तो भी इंडस्ट्री में अच्छे से काम कर पाएंगे। और उन्होंने क्या किया, वर्कर वेलफेयर फंड 5 लाख रुपीस वर्कर वेलफेयर फंड में लगाया। कि देखो ये तो जो इंडस्ट्रीज चलाते होंगे आप लोग में से किसी के पापा काम करते होंगे, है ना, तो सर्विस उनको ही पता होगा। वेलफेयर फंड जब किसी को जरूरत पड़ती है तो उसमें से उनको मिल सके, ठीक है। और उन्होंने सोचा कि जो अभी 10 लाख बचे हैं उसका क्या करेंगे, एक और मशीन खरीदेंगे, ठीक है। यू कैन इजिली गेस who the industrialist choose as his successor. What is the moral of this story? अब देखो ये तो आपको समझ में आ गया, इंडस्ट्रियलिस्ट किसको सुनेंगे, थर्ड वाले असिस्टेंट को सुनेंगे। अब व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, कि यही मोरल ऑफ द स्टोरी है। मैंने लेक्चर 1 में आपको बोला था ना कि देखो ग्रोथ तो बेटा आपकी होगी, हाइट वेट बढ़े नहीं बढ़े जैसा कुदरत ने बनाया लास्ट में आदमी को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, ठीक है। काला गोरा सावला इस पे नहीं पढ़ा जाता है, हाइट बड़ी है हाइट छोटी ऐसा भी नहीं पढ़ा जाता है। लेकिन कोशिश यही करते हैं कि उम्र के साथ में आपकी हाइट सही हो, आपकी बॉडी सही हो, लुक आपका अच्छा हो, है ना, समाज में उठे बैठे हो तो सब अच्छा करे, ये हर घर की नॉर्मल बात है। लेकिन एक सर्टेन एज पे आगे मान के चलो आप 21-22 साल की हो जाते हो बेटा, सब चीज आप अच्छे लग रहे हो, लेकिन अगर आपको कोई, हमेशा से शुरू से बोलती ना, अगर आपको कोई जनरल नॉलेज में घुमा फिरा के पूछ लेना तो ऐसा लगता है कि मींस माँ बाप ने क्यों पढ़ाया और तुम लोगों ने भी क्यों पढ़ा, इससे अच्छा अपने बचपन में खेल के ही निकाल लेते ना, वो ही अच्छा था। क्योंकि मार भी खाई आप लोगों ने, माँ बाप का पैसा भी गया, उम्मीदें भी टूटी, तुम्हारा भविष्य भी खराब, ठीक है। तो इन सब चीजों से आदमी क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि जब भी कोई चीज करो ना, माइंड को हमेशा एक्टिव रखो, ठीक है। माइंड को हमेशा एक्टिव रखो कि कब कौन सा प्रश्न आपको कैसे घुमा के पूछ लिया जाए, कब कैसे आपकी बोलते हैं ना अंदर का जो परख है ना आपकी निकाली जाए, वो आपको भी नहीं पता होगा, ठीक है। For better personal development, we inherited the ability to learn many skills. The growing age is the time to recognize this ability and to develop our skills. Developing our skills help us to live an independent, useful and enriching life. देखो बहुत सिंपल चीज़ है, आप डेली रूटीन में जो चीज़ें सीखोगे, ठीक है, उसको अच्छे से करोगे तभी आपको पता चल पाएगा कि आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हो। अगर आप ऐसा सोचोगे कि हम तो पढ़ने के बाद सोचेंगे हमारे मार्क्स इसमें आते हैं, इसमें जाएं या इसमें जाएं, ठीक है, अरे पढ़ाई तो हमें करनी है, बड़े हो गए कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी करने की बात नहीं बेटा। अभी तो आप जोश में कुछ भी बोल दोगे, जब करने की बारी आएगी ना तो बोलते हैं ना आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी कि हम ये काम करेंगे, हमारे पापा ने तो हमको हथेलियों में रखा है, ऐसे पैसे तो हमारे पापा ऐसे ही देते थे, हम उड़ा देते। क्योंकि आपके पापा ने कितनी मेहनत की वो अभी आपको नजर नहीं आ रही है, वो सिर्फ बोलते थे, आपको लगता है अरे ये टीचर भी शुरू हो गई, है ना, ऐसा नहीं है। इसलिए आगे जाके आपको हर्ट ना हो, है ना,
जैसे अभी आप एक एग्जांपल में छोटा सा बोलूं, जैसे आपको होता है ना कि अरे यार ये टॉय उसके पास तो हमारे पास भी होना चाहिए, सेम चीज जब आप अर्न कर पाओगे तो आपके पास भी उस समय में जो चीजें आपको चाहिए होंगी ना वो सब चीजें आपको मिलेंगी। नहीं तो जैसे अभी भगवान ना करे आप में से किसी को कुछ नहीं मिल पा रहा हो किसी वजह से, तो आगे भी वही परिस्थिति रहेगी कि अगर आप कुछ नहीं सीखोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, तो उस टाइम पे भी वही होगा कि आप वो चीज नहीं ले पाओगे और आपको चीजों को लेट गो करके आगे बढ़ना पड़ेगा। और जैसे आप अच्छे से अपनी स्किल को डेवलप कर लोगे आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। A good diet, you know that food is necessary for growth. However, in certain circumstances, a growing child does not get the various food constituents in adequate proportions. This leads to malnutrition, affecting the growth of that child. For example, a person does not grow as tall as they would have been, even if such a person gets a good diet later on. It is of no use for the growth of the body. क्या देखो अब गुड डाइट क्या है, 18 ईयर्स तक के बच्चे को बोलते हैं ना हाइट बढ़ेगी, वेट बढ़ेगा, आपको खाना अच्छा होना चाहिए। हर माँ बाप बेटा अपने बच्चों को खाना अच्छा ही देना चाहता है, लेकिन खाने के साथ में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं कि आदमी उतनी खाना पूर्ति पूरी नहीं कर पाता है। ठीक है ना, बुक्स में लिखा है होना भी चाहिए, भगवान सबके कामों में बरकत भी दे, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे तो आदमी बोलता है ना कि चलो आज नहीं है तो कल कुछ होगा, है ना। तो यही सेम चीजें हैं। जब बच्चों में उतना डाइट में खाना अच्छा नहीं जाता तो उनके अंदर जब कमी हो जाती है तो उसको बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, माल न्यूट्रिशन। 18 ईयर्स के बाद में क्या होता है ना, उनकी हाइट बॉडी रुक जाती है और हो सकता है कि आने वाले कल में आपके पास बहुत अच्छा पैसा आपके घर में आ जाए, आप कमाने लग जाओ, कुछ भी आप लोग का जैकपॉट लग जाए, उसके बाद आप कितना भी अच्छा खा लो लेकिन हाइट नहीं बढ़ेगी। वेट का तो मैं आपको शुरू में ही बोला, वेट एक तो खुशी से भी बढ़ता है और आप अच्छा फूड खा रहे हो उससे भी बढ़ता है। ठीक है, other factors that support growth and development along with nutritious food, adequate exercise is also necessary for growth and development. Lack of exercise also affects growth adversely. One must also be careful to study well, avoid addictions and their ill effects, develop hobbies, take part in sports and learn new skills. If we take care to do all this, it leads to good development. अब देखो किसी किसी के अमल में कि बहुत अच्छा खाना है, जैसे मैंने पहले बताया ना कि किसी किसी के हो सकता है प्रॉब्लम हो, और किसी किसी की क्या है इतना अच्छा है कि उनको है ना फिजिकली कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आराम से बस में जाना है, बस में आना है, ट्यूशन भी नहीं जाना है, ट्यूशन की टीचर आएंगी। ठीक है, और बैठने के लिए इतनी सारी फैसिलिटीज है कि बुक भी अगर आपको उठानी है तो तुरंत आपको मिल जाएगी, कोई भी एक्टिविटी आपको करनी नहीं है, घर में नौकर है चाकर है, लेकिन आप देखते हो क्या है उनका वेट इतना वेट है ना कि वो खुद भी सोचते हैं नहीं हम इनको एक्सरसाइज करा रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनें खरीद के देते हैं। देखो अगर किसी को नेचुरल प्रॉब्लम है तो मशीन यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन जो चीज आप खुद कर सकते हो, थोड़ा बच्चे को वॉक कराओ, नहीं वो चलता नहीं तो चलाना पड़ेगा। वेदर बॉय और गर्ल, ईच पर्सन हैज every right to get the opportunity to make progress and enrich their own life. Yes, देखो ये तो हर लड़का या लड़की हर इंसान के ऊपर है बेटा, चाहे आप अभी कोई बड़े भी देख रहे हो, जहाँ से आप लाइफ को शुरू करो, जिस पल से शुरू करो ना अच्छे सोच के, है ना, पूरे पैशन के साथ मेहनत कर, वहीं से आपकी लाइफ है ना अच्छी शुरू हो जाती है। और हमेशा की तरह अरे चलो छोड़ो हमारे तो नसीब में है, ऐसे सोचोगे तो चीजें नहीं होंगी। ईच वन has a unique personality. In your class there must be some children who are good in studies while others are good at games and sports. Some sing well and some like to act in plays. Yes, ये तो बहुत सिंपल चीज है। देखो आप में से जो सुन रहे होंगे आपके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी जरूर होगी। ठीक है, चाहे वो बोलने की हो, सुनने की हो, समझने की हो, परखने की हो, किसी ना किसी चीज की क्वालिटी जरूर रहती है। इसलिए बोलते हैं ना कि किसी का जब बहुत बुरा वक्त आता है ना तो यही बोला जाता है ना कि भगवान ने जब आपको बनाया है ना तो कुछ सोच के बनाया है, बस तकलीफ इस चीज की है कि आप अपने हुनर को समझ नहीं पा रहे हो। हुनर को समझ लो और उसी काम को करो तो आपको सफलता मिलेगी। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने हुनर को है ना अभी से परखते रहो। अभी ये एज है ना 10 चीजें 12 चीजें ट्राई करते रहो कि मैं गाना गा के देखूं लोग क्या बोलते हैं, मैं एक्टिंग करके देखूं लोग क्या बोलते हैं, मैं स्पीच दे के देखूं, मैं किसी को पढ़ा के देखूं, कुछ ना कुछ करते रहो। Every person is different from all others. Our physical and mental makeup is not the same as that of anyone else. देखो अभी तो सिंपल चीज है, मैंने हेरिडिटी का जैसे आपको बताया ना, हो सकता है कि उसकी तरह सिमिलर दिखते हो। मेरा बड़ा बेटा तपिश उसके पापा की तरह दिखता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप तपिश को देखोगे तो उसके पापा के नाम से बुलाओगे, प्रकाश जी को तपिश बुलाओगे, ऐसा नहीं है। डिफरेंस तो रहता ही है। और सेम चीज लुक सेम है, ये तो मैंने पहले बोला। मेंटली क्या होता है, उनकी सोच एकदम अलग होगी और बेटे की सोच एकदम अलग होगी। ठीक है, our personality develops through our interest and efforts, what we like to do and what we practice every day. Yes, देखो अभी पर्सनैलिटी आपका डेवलपमेंट कैसा होता है, आपको किस तरीके की है ना चीजें सीखने का शौक है और वो चीज की आप डेली प्रैक्टिस करते हो। During the growing years, we also learn to tell what is good and what is bad. Our personality can be said to be excellent only when we put good thoughts and practice. Yes, देखो
आपकी जब ग्रोइंग एज होती है ना, उसी टाइम पे आप प्रैक्टिस करते हो, तब आपको ये भी पता चलता है अच्छा क्या है बुरा क्या है। वो एक अलग बात है कि बुरा पता होने के बाद भी कुछ लोग उसी काम को करते रहते हैं, ठीक है, वो आगे जाके रिजल्ट क्या होता है, खराब ही होता है। लेकिन जिनको पता है कि अच्छा क्या है, वो अच्छे को ही फॉलो करते हैं। तो जब आपकी एक बोलते हैं ना सर्टेन एज पे आके, तो आपकी वो बोली जाती है कि जो पर्सनैलिटी है ना, एक्सेलेंट पर्सनैलिटी है, क्योंकि अच्छे इंसान को उठना बैठना बोलना, अपना लुक को, सब चीजें सिचुएशंस को टैकल करना, उसको सब आता है, ठीक है। Always remember, we do not learn good values only to write about them in the exams. They must be reflected in our behavior. Yes, देखो मैं जो पढ़ाती हूँ ना, वो चीज़ों को एकदम इसी वाले तरीके से ही पढ़ाती हूँ कि बुकों को पढ़ो, बुकों को याद करो, एग्जाम लिख के आओ। आपको बोलते हैं ना रिजल्ट चाहिए कि हाँ भाई हमने 6 पास कर लिया, 5th पास कर लिया, 4th पास कर लिया, लेकिन जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो और जो चीज़ें अच्छी अच्छी लिख रहे हो ना, उन चीज़ों को समझना भी है। और कुछ चीज़ें कैसा है ना, ये नहीं होता कि उसमें जैसा सेम दिया हम वैसे ही करेंगे, सिचुएशन चेंज भी होती है, उसके हिसाब से भी आपके माइंड को एक्टिव रखो कि इस टाइम पे हमें क्या करना। अब उन्होंने बोला कि डेली आप एप्पल खाना चाहिए, अगर आप एप्पल नहीं खा रहे हो तो आप क्या करोगे, पूरे दिन खाना नहीं खाओगे बेटा, खाओगे ना। तो ये चीज को हमेशा याद रखना है कि कोशिश यही करनी है कि एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। उसके साथ में बहुत सारी चीजें भी हमें करनी पड़ती हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा। थैंक यू।